अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं आवाज़ वाइड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खौफनाक फितना क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि ज़मीन पर मौजूद हर इंसान उनके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। ये कौन है, कहाँ छुपे हुए हैं और कब निकलेंगे? आज हम जानेंगे याजूज और माजूज का पूरा सच। याजूज और माजूज का मौजू इस्लामी इल्म आखिरत में सबसे ज़्यादा पुरस्रार और दिलचस्प मौज़ूआत में शामिल है। कुरान और हदीस में इनका जिक्र इस बात की निशानदही करता है कि क़यामत के करीब इनका ज़हूर एक अजीम वाक़या होगा। सदियों से मुसलमान उनकी शनाख्त, हकीकत और ज़हूर के बारे में गौर व फिक्र करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे याजूज और माजूज के मानी और उनका असल, कुरानी हवाले और ज़ुल्करनैन का वाक़या, उनके मुतालिक अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी खुसूसियात और फ़साद, क़यामत से कबल उनका खुरूज, अल्लाह ताला के ज़रिए उनकी हलाकत और उलमा की तशरीहात में उनकी शनाख्त। याजूज और माजूज गैर अरबी अल्फाज हैं जिन्हें अरबी ज़बान में लिया गया है। इब्न मंजूर अपनी किताब लिसानुल अरब में लिखते हैं कि ये दो वहशी और मुफसिद कौमों के नाम हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक इस लफ्ज़ का मतलब तेज़ रफ्तारी, शिद्दत और आग जैसी लपक के हैं, जो कि उनकी तबाहकुन और तेज़ फितरत को ज़ाहिर करता है। बाइबल और अंग्रेज़ी में उन्हें गोग मैगोग कहा जाता है, लेकिन कुरान करीम में सूरह कहफ में उनका जिक्र बहुत तफसील से आता है। कुरान फरमाता है कि यहाँ तक कि जब वो यानी ज़ुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो बात समझने के करीब ना थी। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है। तुम ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। लोहे की चादरें ले आओ। और फिर उन्होंने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक अजीम दीवार बनाई। कुरान फरमाता है कि बस याजूज और माजूज ना तो उस पर चढ़ सके और ना उसमें नकब लगा सके। दीवार बन जाने के बाद ज़ुल्करनैन अपनी कौम से कहते हैं, ये मेरे रब की रहमत है, और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसको रेज़ा रेज़ा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। सूरह कहफ के बाद कुरान मजीद में दूसरा जिक्र सूरह अंबिया में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते आएंगे और क़यामत का सच्चा वादा करीब आ जाएगा, तो अचानक काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती। ये उनके खुरूज को क़यामत के करीब की निशानी करार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कई अहादीस में वजाहत फरमाई। ज़ैनब बिन हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घबरा कर बेदार हुए और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरबों के लिए हलाकत है उस शर से जो करीब आ गया। आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से गोल दायरा बनाया, इशारा करते हुए फरमाया कि वो मुसलसल दीवार को खोद रहे हैं। याजूज माजूज की तादाद की वजाहत करने के लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनका पहला ग्रोह तिब्रिया झील पर से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब उनका आखिरी ग्रोह वहाँ से गुजरेगा तो कहेगा कि क्या कभी पहले यहाँ पे पानी था? दज्जाल को कत्ल करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को वही होगी। अल्लाह ताला उस वही में फरमाएंगे कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तुम मेरे बंदों को कोहे तूर की तरफ ले जाओ। याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद मचाएंगे, कत्ल गारत गरी करेंगे और फ़ख्र से कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, अब हम आसमान वालों को भी ख़त्म कर देंगे। वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और अल्लाह आजमाइश के तौर पे खून आलूद तीर उनको वापस करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा नदफ डालेगा और वो एक ही वक्त में सब के सब मर जाएंगे। याजूज और माजूज के मुर्दा जिस्मों से ज़मीन बदबूदार हो जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला कुछ ख़ास परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे, और फिर ज़ोरों की बारिश होगी जिससे ज़मीन पाक हो जाएगी। ये तमाम अहादीस और कुरानी आयात याजूज और माजूज की सिफ़ात को ज़ाहिर करती हैं। नंबर एक ये कि उनकी तादाद बेपनाह होगी, वो इंतहाई ताकतवर और जिस्मानी क़ुव्वत रखते होंगे। नंबर दो ये कि उनमें तेज़ी और शिद्दत होगी और वो पहाड़ों से दौड़ते उतर आएंगे।
نمبر 3 یہ کہ وہ دنیا میں شدید فساد اور تباہی پھیلائیں گے، اور نمبر 4 یہ کہ غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے ہوں اور اپنے آپ میں خود کو اتنا طاقتور سمجھتے ہوں گے کہ آسمان والوں سے جنگ کی خواہش رکھتے ہوں۔ احادیث میں یاجوج اور ماجوج کے خروج کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دیوار کو روز کھودتے ہیں یہاں تک کہ سورج کی کرن دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، کل سوراخ نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جب اللہ ان کا خروج چاہے گا تو اگلے دن ان کا سردار کہے گا کہ کل انشاءاللہ نکال لیں گے، اور یوں اگلے دن ان کو وہ دیوار جوں کی توں ملے گی، تب وہ باہر نکل آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج دجال کے قتل کے بعد ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، کیونکہ یاجوج اور ماجوج نکل آئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا خروج دجال کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ اکثر مفسرین جیسے ابن کثیر، امام نووی اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہیں کہ یاجوج اور ماجوج حقیقی قومیں ہیں اور وہ اب بھی دیوار کے پیچھے موجود ہیں۔ کچھ علماء نے انہیں منگول اور تاتاریوں سے تشبیہ دی، لیکن وضاحت کی کہ یہ اصل یاجوج ماجوج نہیں بلکہ ان جیسے ہی مفسد تھے۔ دور حاضر کے کچھ جدید مفکرین انہیں طاقتور ممالک یا ٹیکنالوجی کی علامت بھی بتاتے ہیں، لیکن اکثر علماء اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ احادیث میں انہیں حقیقی انسان بتایا گیا ہے۔ دوستو یہ بات تو طے ہے کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی، بہرحال اس میں انسان کے ایمان ہی کا امتحان ہے اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کی یاد دہانی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس فتنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار موجود ہے کہ کوئی مخلوق اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو ایک نصیحت بھی ہے کہ غرور کا انجام سوائے ہلاکت اور عبرت کے سوا اور کچھ نہیں۔ بائبل میں گوگ میگوگ کا ذکر موجود ہے، جس میں ان کو ایک ایسی قوم بتایا گیا ہے جو کہ قیامت کے قریب خدا کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس کے برعکس قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ حقیقی قومیں ہیں جن کا خروج قیامت کے قریب ہو۔ بہرحال بات جو بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہی پورا ہو کر رہے گا، اور یہ کہ قیامت کی تمام نشانیاں مکمل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر دجال کے بعد سب سے بڑا فتنہ یاجوج اور ماجوج کا ہو۔ دوستو یہ تھا یاجوج اور ماجوج کا خوفناک قصہ، قیامت کی ایک ایسی نشانی جس کا ظہور پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ یہ حقیقت جانیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔